ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बहिर्मुख रहने से ही हम संसार में बने हुए हैं, नाना दुखों को भोग रहे हैं। दुखों से मुक्त रहने के लिए अपने सन्मुख रहिए। क्योंकि आप ही आपको सुख दाता है, आप ही सुख का बना हुआ है। कुदरत में परतंत्रता नहीं है, हम ही अनादि से अज्ञानी होकर परतंत्र हो रहे हैं, पर के आश्रय से सुख पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान में ही रहने से हम मूर्त को देखते जानते हुए मूर्त से बंधते हैं। बंधन से मुक्त होने के लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना छोड़कर अपने अमूर्त चिन्ह मूर्त के अनुभव रूप रहना है। अपना ही एहसास कीजिए। धर्म के लिए कल के लिए वादा नहीं करना है। अभी वर्तमान क्षण में ही धर्म करना है, क्योंकि सदा वर्तमान क्षण ही आता है। आप मूर्त के आकार आप अपने को अनुभव में लीजिए। अपने अमूर्त शरीर में वेदना होना या वेदना का नहीं होना, ये दो चीजें हमें अनुभव में आती हैं। तो अपनी जो भी अवस्था है वही भोग्य है। अपना ध्यान अपने सिर के भाग पर लाइए। कुछ विचार नहीं करना है। वस्तु के भोग में विचार नहीं है। जैसे भी आपकी अवस्था है वह आपके वेदन में आती है, हमें उससे संतुष्ट रहना है। जो भी अवस्था है वह हमारे द्वारा उपार्जित है। बहिर्मुख रहकर हम वेदना को उपार्जित करते हैं और अंतर्मुख रहकर उस वेदना से मुक्त होते हैं और अपने ही सुख का हमें स्वतः अनुभव होता है। अनुभव में शब्दों का काम नहीं है। विकल्पों का काम नहीं है। अज्ञानी मोही प्राणी केवल विकल्प ही करता आया है। जिन भी पदार्थों को देखा जाना है उन्हीं के संबंध में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और जब बाह्य पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं तो राग द्वेष की उत्पत्ति भी नहीं होती।
स्वतः ही फिर अपना मुख अपनी ओर रहता है और हमें शांति का अनुभव होता है। पूर्व उपार्जित कर्म के उदय से कुछ अपने शरीर में वेदना भी हो सकती है, पर वह वेदना स्थायी नहीं है। भूतकाल में अनेकों बार हमारे शरीर के अंगों में वेदना हुई है और वह फिर ठीक भी हुई है। वेदना कर्म के उदयजन्य परिणाम है और कर्म की स्थिति सदा एक रूप नहीं रहती है। एक कर्म जाता है और दूसरा कर्म उदय में आता है। इस प्रकार कर्मोदय से हमारी अवस्था स्वयं बदलती रहती है और हम अपने अनुभव के द्वारा कर्म के संबंध को ही मिटाते हैं, तो फिर हमें सुख स्वभाव का स्वयं अनुभव होता है। सर्वांग में फिर सुख की स्थिति ही बनती है। एक बार अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ करके अपने को कर्म रहित कर लेना है, फिर अनंत काल सुख से रहना है। बच्चों को भी हम समझाते हैं कि अभी पढ़ने का समय पढ़ लीजिए, फिर जीवन भर सुख पाना है। ऐसे इस मनुष्य भाव में अपने सन्मुख रहकर कर्मों का नाश कर लीजिए, फिर अनंत काल तक सुख से जीना है। मोक्ष का ही सुख प्राप्त करिए, इंद्रिय सुख में कुछ भी सार नहीं है। इंद्रिय सुख भोगने से ही जीव संसार में नाना दुख भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट पाक पर लाइए। वेदना का नहीं होना भी सुख है। हम विषय सुख को तो पहचानते हैं, पर वेदना रहित अपनी शारीरिक अवस्था को सुख रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उस अवस्था को हम नहीं भोगते हैं और वृत्ति को बहिर्मुख ही रखते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। शरीर में आराम हो या वेदना हो, दोनों में समभाव धारण कर अपने सन्मुख रहिए। बहिर्मुखता से बांधे हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है, पर उसको भोग कर फिर हम मुक्त हो जाते हैं। दोनों नेत्र मूर्त शरीर से अपनी पहचान मत बनाइए। अंतर्दृष्टि करने से जो सुख शांति अनुभव में आती है, उसी को अपनी पहचान बनाइए। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए।
के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु। इस प्रकार हम सहज ही अंतरोन्मुख होते हैं, अपने में ही मगन होते हैं, अपने में ही लीनता करते हैं। पूरा चेहरा यही तप है जिससे कर्म दग्ध होकर पृथक होता है। पूरा चेहरा हमें मूर्त शरीर को देखने की ही आदत है, अमूर्त शरीर को अनुभव में लेने की आदत नहीं है। तो आदत बदलना है। अनुभव में रहने की आदत डालिए। किसी भी नई आदत को डालने में प्रयत्न करना होता है। हमारी निधि हमारा सुख है, अंतर्मुख रहकर उसकी रक्षा करनी है। वही अहिंसा नामक परम धर्म है। अपने पर दया करना, अपने को दुखों से बचाना। गर्दन का भाग जितना समय आप अपने सन्मुख रहते हैं उतना ही समय आपके लिए अच्छा है, उतने ही समय आप अपना हित करते हैं, अहित से बचते हैं। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, ये बड़े बड़े अंगों के नाम हैं। अपने जिस भी भाग का अनुभव हम करना चाहें उस भाग पर हम अपने ध्यान को ला सकते हैं। बाल गोपाल सब जीवों को अपनी अमूर्त काया अनुभव में आती है, फिर भी वे अपना अनुभव नहीं करके बहिर्मुख रहकर बाह्य पदार्थों से निरंतर राग द्वेष करते हैं, उनके संबंध में विकल्प करते हैं। बहिर्मुख रहने में आकुलता है और हमें भ्रम से उसमें सुख भाषित होता है। दुखों को भोगने की हमें आदत ही हो गई है। अपने से युक्त रहकर सुख भोगने की हमको आदत नहीं है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए।
दाहिने हाथ की 5 उंगलियां जो हमारी अमूर्त काया में मूर्त की मिलावट है, उस मिलावट को ही हमें समाप्त करना है। जैसे घी में छाछ की मिलावट हो तो घी खराब हो जाता है, खुशबू नहीं देकर दुर्गंध देने लगता है। दाहिनी हथेली कर पृष्ठ जो वेदना रहित स्थिति है वही सुख है, वही परमात्मा का सुख है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। पांचों अंगुलियों का अग्रभाग बाईं हथेली का पिछला भाग वर्तमान अवस्था कर्म बंध की अवस्था है, सो उत्तम नहीं है। कर्म बंध की अवस्था को स्वानुभव से मिटाकर हमें कर्म बंधन रहित हो जाना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर पूरी मुहूर्त अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। मंदिरों में जो परमात्मा की प्रतिमा है वह इंद्रिय गोचर है, अचेतन है। वह वास्तव में परमात्मा का रूप नहीं है। अपनी चिन्ह मूर्त को अंतर लक्ष्य से ग्रहण कर परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण कीजिए। जैसा हम स्वानुभव में अपने को अनुभव में आते हैं, वैसे ही सर्व परमात्मा अंतरंग में है। देव दर्शन का यथार्थ अर्थ समझिए। अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त को लक्ष्य में लेना ही देव दर्शन है। आप जीव हैं और जीव को ही परमात्म संज्ञा प्राप्त होती है। सब जीव
जो मुक्त हो गए हैं वे भी पूर्व में संसारी ही थे। उनकी जाति हमसे भिन्न नहीं है। उन्होंने अपने को मूर्त के बंधन से मुक्त कर लिया है और हमने करना शेष है। परमात्मा होने के बाद हमारे सर्वांग में स्वतः हमें पूर्व अनुपम सुख अनुभव में आना है। इतना ही परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नथुने, दोनों होठ, पूरी मूर्त अपनी मूर्त को ही प्रभु की मूर्त के रूप में स्वीकार कीजिए। तभी आप सुखपूर्वक अंतरोन्मुख रह पाएंगे। आपकी अपनी चेतन मूर्त को ही परमार्थ से परमात्मा संज्ञा है। अपनी मूर्त को ही लक्ष्य में अपने स्तर पर अपने सुझाव से बना कर रखिए। अपना ही सुख संवेदन करते रहिए, स्वाधीन रहिए, सुखी रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।